सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं नारायण पांडे। किस क्षेत्र से हैं और किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मैं बिरनी जिला परिषद भाग संख्या 22 से चुनाव लड़ रहे हैं और गिरिडीह जिला परिषद का जब प्रथम चुनाव हुआ उसमें हमारी पत्नी जिला परिषद की सदस्य रही। अच्छा, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? चूँकि बिरनी में व्याप्त भ्रष्टाचार था और उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने में हमारी बिरनी प्रखंड में अहम भूमिका रही और उस इलाके में किसी खास अपराधी तत्वों का बोलबाला रहता था। उस अपराधी तत्वों के खिलाफ हमने इलाकों में जंग छेड़ा और उस इलाके में जो लोगों की बोली नहीं खुलती थी, मुंह नहीं खुलता था, किसी के खिलाफ बोल नहीं पाते थे, उस इलाके की जनता अपने हाथों से किसी को चुनाव नहीं कर पाते थे, उन सभी जन मुद्दों को लेकर हम अपने इलाकों में मुखर होकर के लोगों को न्याय दिलाने का काम किए और वाकई लोकतंत्र का जो हिस्सा होता है, लोकतंत्र का जो मायने होता है, उस मायने को हम गरीब गुरबों के बीच में उस इलाके में हमने रखा और सारे संप्रदाय के लोगों का जो अटूट विश्वास मेरा जो प्रथम चुनाव में रहा, उससे लगा कि इस इलाके में गरीब गुरबे की जो आवाज़ है उस आवाज़ को बनकर हम उस इलाके में उभरे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उन गरीबों के सहारे, उन निसहाय के सहारे, उन सभी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और सभी वर्गों का जो हमें अपार समर्थन मिला है उसके सहारे हम आज चुनाव मैदान में उतरे हैं और मुझे विश्वास है कि आज गिरिडीह जिले में सबसे अधिक मत ला करके वहाँ की जनता मुझे चुनाव जिताएगी, ये मुझे विश्वास है। अच्छा, आपके क्षेत्र में जनता के प्रति क्या क्या समस्याएं हैं आपके नज़र में? मेरे नज़र में है कि आज भी स्वास्थ्य और सड़क, बिजली की जो समस्याएं थी वो लगभग हमने बिरनी प्रखंड में समाप्त करा दिया है। बिरनी प्रखंड में जो बिजली की जो समस्याएं थी, हम चूँकि इसके पूर्व विधायक के प्रतिनिधि गिरिडीह जिला स्तर पर हमने रहा और विधायक के कारण उस इलाके में सरिया में पावर ग्रिड बना और मेरे गांव में, मेरे इलाकों में 2-2 पावर हाउस बन गया है, आज तैयार हो गया और वहाँ से बिजली सप्लाई हो रही है और बिजली की समस्या इससे दूर हुई है। लेकिन आज भी सड़क की जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, शिक्षा की जो समस्याएं हैं, वो काफ़ी दुर्दशा है वहाँ के लोगों का और मैं प्रयास करूँगा कि मैं अब इस बार जब जिला परिषद जीतूँ तो मैं सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य का बुनियादी जो चीज़ें हैं उसको मैं भरसक प्रयास करूंगा। आपके क्षेत्र में बदलाव लाएंगे? प्राथमिक एजुकेशन, चूँकि सबसे बड़ी समस्या वहाँ है हायर एजुकेशन का। अभी जब हम जिला परिषद उस समय जीते थे तो उस समय द्वारपहरी में एक मॉडल स्कूल का निर्माण हुआ था और करोड़ों की लागत से आज भवन लगभग बन करके तैयार हो गया है और हमें लगता है कि जिला परिषद जैसे मैं बनूंगा वैसे ही उस मॉडल स्कूल द्वारपहरी का उद्घाटन होगा और लोगों की जो वो समस्या है शिक्षा की वो कुछ हद तक दूर होगी। लेकिन आज भी गाँवों के स्तर के जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में 150 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, लेकिन शिक्षक मात्र 1 या 2 हैं। ये बहुत बुनियादी समस्याएं हमको लगता है झारखंड की समस्या होगी और ख़ासकर गिरिडीह जिले में इसकी काफ़ी समस्याएं चरम पर है और इसको मैं हद तक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का काम करूँ। अच्छा, कई सारे प्रत्याशी होते हैं जो चुनाव से पहले जनता से बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चुनाव जीतने के बाद जनता के वादे पूरे नहीं कर पाते हैं। तो इस विषय में आप क्या लोगों के लिए क्या नया करेंगे कि लोग आपको चुन ले? उस तरह के प्रत्याशी मैं नहीं हूँ, क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में मैं पहली बार नहीं आया हूँ। क्योंकि मैं 1999 से लेकर 2010 तक पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा और पत्रकार होने के नाते हिंदुस्तान, प्रभात खबर और अन्य अखबारों में भी रहा। गिरिडीह जिला प्रेस परिषद का मैं चेयरमैन भी रहा और 10 में जब हमारी पत्नी जिला परिषद रही तो पत्रकारिता। उस समय आपने क्या क्या काम किया जनता के लिए? उस समय भी मैं पत्रकार रह करके भी जो गरीबों का जो इंदिरा आवास उस समय चलता था, गरीबों का वृद्धा पेंशन होता था। कितने लोगों का आपने इंदिरा आवास पास करवाया है? ये तो अनगिनत है, इसको मैं नहीं बयां कर सकता हूं, लेकिन जितनी भी समस्याएं उस आवास के बारे में मेरे पास आया, हम वीडियो से मिलकर, वहाँ के पंचायत सेवक से मिलकर और जनप्रतिनिधियों से मिलकर मैं लगभग लोगों का काम कराया। और पेंशन की जो बात है वो हमको लगता है इतने लोगों का करा दिया, हम उसको गिनती नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज भी जो भी समस्या आज के डेट में
पेंशन का हो, आवास का हो, आज भी डेट में मेरे पास आता है। मैं उसको हर संभव प्रयास करता हूँ। और हम चुनाव में कोई नए मुद्दे लेकर के मैं नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ की जनता मुझे भली भांति जानती है। हम उनकी समस्याओं से खरा उतरते हैं, तब तो आज हमको जनता जो है सो मैदान में उतारी है, और हमको लगता है सबसे अच्छी स्थिति हमारी रहेगी। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद आप जनता के लिए ऐसे कौन से काम करेंगे? गिन के मुझे 5 काम बता दीजिए। पहला तो जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं मैं वो करूँगा। दूसरी जो है शिक्षा का, जो आज भी विद्यालयों में 200, 400, 150 बच्चे हैं, एक शिक्षक है, उसको मैं शिक्षा विभाग से और हम उस पर हर संभव शिक्षक की व्यवस्था मैं कराऊंगा। और जो सड़क का जो दुर्दशा है हमारे इलाकों में, वो सड़क हम पहला रहेगा कि हम उसमें करा देंगे। क्योंकि जिला परिषद का दायरा बहुत छोटा होता है, बावजूद भी उसके फंड भी काफ़ी सीमित होते हैं, लेकिन बावजूद भी मैं जो जिला परिषद से और ऊपर हट करके हम सरकार से, जिला स्तर के अधिकारियों से, उपायुक्त से, उप विकास आयुक्त से और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से मिलकर मैं उन समस्याओं को अवश्य दूर कराऊंगा। और जो अभी 60 वर्ष से ऊपर सभी लोगों का जो पेंशन होने की बात जो हो रही है, आज भी कई लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है, तो मैं इसको सभी पंचायतों में मैं जनता दरबार लगा करके और उस पेंशन को और आवास को मैं दिलाने का काम करूंगा। ठीक है सर, हमारी ओर से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप चुनाव जीतिए और जनता के लिए विकास कीजिए। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।